नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। तो थर्ड में क्या बोला है बेटा? थर्ड में बोला है कि थ्री पार्टिकल्स ए बी सी स्टार्ट करता है साइमल्टेनियसली एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो एक तो एक ही साथ स्टार्ट करता है और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बट थ्री डिफरेंट प्लेसेस पे है ना, मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ठीक है, अब बोला है क्या, द स्टार्टिंग प्लेसेस आर कोलिनियर। अब तीनों का लोकेशन दे दिया है कि स्टार्टिंग में जो है ना कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब तीनों स्टार्ट जब करता है तो एक लाइन पे ही होता है, कोई भी एक लाइन है वहां पे होता है। तो ये मान लिया कि ए है और बी बीच में दे दिया है ना, तो ये बी है और ये सी है, बट तीनों स्ट्रेट लाइन पे चलता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे चले। ये अपना अलग स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकता है, ये अपना अलग स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकता है, सब अलग अलग स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकते हैं क्योंकि तीनों का वेलोसिटी दे दिया है क्या, कांस्टेंट। तो ये आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में ये यहीं से स्टार्ट किया। अब उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन, अब उसके बाद ये क्या करेगा, तो कोई सा भी एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लेगा। ठीक है, मगर उसको फिर दोबारा चेंज नहीं करेगा। एक बार जो फॉलो करेगा वह उसी पाथ पे फॉलो चलता रहेगा फिर। अब बोला क्या, एंड दैट ऑफ बी इज समवेयर इन बिटवीन सी। ठीक है, तो वो तो दिखा दिया है। अब बोला क्या कि इन द एब्सेंस ऑफ सी, अगर सी नहीं रहता तो जो पार्टिकल ए और बी जो है दोनों कोलाइड करता, और कोलाइड करने का जो टाइम होता वो कितना होता, T1, जब ये स्टार्ट करता है उस समय से। तो अब आप सोचिए अगर सी नहीं है, ठीक है, तो ए और बी को कोलाइड करने के लिए तो हम इन जनरल इसी में ले रहे हैं, स्पेस में ले रहे हैं। क्योंकि अगर इन जनरल ये वाला सिचुएशन लेते हो तो बाकी सारे सिचुएशन कवर हो जाएंगे। तो जैसे कि पहले तो मैं ए का कोई पाथ है इन जनरल मान लेता हूँ। तो मान लो कि ए का कोई पाथ है बेटा, ए मान लो कि इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, या नीचे ही ले लेता हूँ मैं क्योंकि नीचे थोड़ा जगह ज़्यादा है। या एक काम करता हूँ मैं, इसको जो है इसको जो है मैं साइड कर लेता हूँ कहीं। ठीक है, ताकि जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो। तो ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ इसको। अब यहाँ से क्या बोला है कि ठीक है, ए जो है कोई एक पाथ फॉलो करता है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये किसी तरीके का पाथ फॉलो करता है, मान लो इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। ठीक है, और दोनों मीट कर रहा है ना, ए एंड बी मीट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए एंड बी मीट कर रहा है बेटा तो बी को इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा, है ना। इंटरसेक्ट करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज फिर मीट कैसे करेगा? अगर मान लो आप कहीं इधर चले जाते हो तो फिर मीट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट ही किया, ये ए यहाँ से स्टार्ट किया और बी यहाँ से भी स्टार्ट ही किया, और ये इसका रास्ता है ना। तो आपके पास एक ही चॉइस है। तो मान लो कि कहीं ना कहीं पे ये इंटरसेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, और हम लोग मान सकते हैं क्या कि ए और बी यहाँ पे मीट कर रहा है। सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी यहाँ पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। बट सोचिए दोनों तो इक्वल टाइम ही लेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया साइमल्टेनियसली जर्नी स्टार्ट किया है। तो पूरी जर्नी के दौरान ए यहाँ से यहाँ गया, है ना, ये मान लेता हूँ मैं, कुछ भी मान लो, एम मान लेता हूँ। पूरी जर्नी के दौरान एम, ए जिस रास्ते से चला उसमें ये टाइम कितना लेगा, T1। और बी इस रास्ते से चला है, इसने भी कितना टाइम लगाया, तो आंसर इस T1 ही लगाएगा। टाइम इक्वल ही लगेगा मीट करने में, भले डिस्टेंस क्या करेगा, अलग अलग कवर कर लेगा। ठीक है, आप इंटरसेक्ट कहीं पर भी करवा सकते थे, इधर भी करवा सकते थे, इधर भी करवा सकते थे, कहीं ना कहीं तो करेगा ही ना। हाँ, तो मैंने एक जनरल सिचुएशन ले लिया कि हाँ यहाँ पे कर रहा है, और टाइम कितना लगा रहा है, दोनों सेम लगा रहा है। अब बोला क्या, कोलाइड टाइम एंड इन द एब्सेंस ऑफ बी, अगर बी नहीं रहता तो ए एंड सी कोलाइड करता, और कोलाइडिंग टाइम कितना होता, T2। तो अगर बी नहीं रहता तो सी भी बोल रहा है कोलाइड करता, और सी कोलाइड करने का टाइम कितना लेता, T2। तो अब आप देखना यहाँ पे, सी को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, ब्लू लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अब सोचो, ए का रास्ता फिक्स कर दिया आपने ऑलरेडी, अब ए का रास्ता आप चेंज नहीं कर सकते। अब सी को ले जाओ, अब सी भी बोल रहा है ए के साथ कोलाइड कर रहा है, ए और सी कोलाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली यार इसको भी आप इंटरसेक्ट कराओगे, चाहे आप आगे एक्सटेंड भी करके कराओ या कहीं पर भी तो कराओगे ना। तो एक्सटेंड कराने की रीजन कौन सा है, ये पूरा रीजन है ना, मतलब मीट करने का जो रीजन है ये पूरा रीजन है, तो इसमें आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो मान लो कि मैं यहाँ पर ले आता हूँ, या कोई यहाँ भी ले आ सकता है, यहाँ भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना एनसी, यहाँ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या कोई यहाँ भी ला सकता है यार, है ना, यहाँ भी तो मीट कर सकता है ना। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनते हैं इसमें ए और सी मीट करने के। तो एक बार मैंने किसी का फिक्स कर दिया, उसके बाद बाकी का जो पॉसिबिलिटी बहुत सारे हो सकते हैं। अब इससे क्या क्या कंडीशन निकल कर आएगा वो देखना, है ना। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहले तो मान लो कि ये 3 लोकेशन है, तीनों अलग अलग कंडीशन में, है ना। मान लिया कि मैंने सिचुएशन 1, कंडीशन 1 में यहाँ पे मीट करता है, यहाँ पे मीट करता है, मतलब ए को ज़्यादा चलना पड़ता है बी के कंपेरेबल में। या यहाँ पे मीट करता है, मतलब ए जहाँ पे मीट करता है बी के साथ, वहीं पे सी के साथ भी मीट करता है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यहाँ भी टाइम T2, इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि T1 एंड T2 क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया, ऐसे ही तो बोल सकते हो ना आप। क्योंकि तीनों एक साथ अगर मीट कर रहा है वहीं पे, तो इसका मतलब T1 एंड T2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब आप देख लो, यहाँ पे बोल सकते हो क्या कि ये वाला जो सिचुएशन है ये किसके लिए होगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T1 के लिए होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ से यहाँ तक T1 लगा रहा है ए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये टाइम आपने ऑलरेडी जानते हो कि T2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये टाइम भी T2 होगा। तो T2 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा T1 से। अगर बेटा यहाँ मीट करता है सी और ए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टाइम लगा रहा है T2, तो ये भी टाइम T2 लगाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये T1 से कम होगा। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, T1 इज लेस देन, T1 इज ग्रेटर देन, ये क्या था, ये पूरा T1 है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पूरा T1 है ना, मैं यहाँ का जोड़ रहा हूँ, ये T2 है ना, तो T2 इज लेस देन, T2 इज लेस देन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे T1, मतलब T2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो T1 T2 ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना, ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, मीट करने के कंडीशन ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अब आपसे पूछा है क्या क्या, कि फर्स्ट में बोला है क्या कि व्हाट वुड हैपन इफ ए वर नॉट प्रेजेंट। तो अगर ए प्रेजेंट नहीं होता, तो ए प्रेजेंट नहीं होता यार, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब किसकी बात करेगा, बी एंड सी के कॉलिजन की। तो यहाँ पे वही चारों ऑप्शन दिया है बी एंड सी के कॉलिजन की। अब सोचो बेटा, बी एंड सी कोलाइड कब कब कर सकता है, तो यहाँ पे मुझे अब लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना, मैंने एक्सटेंड नहीं किया है, तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे। बी एंड सी कब कब इंटरसेक्ट कर, अब सिर्फ बी एंड सी पे फोकस करो। तो बी का ये लाइन तो पहले से ड्रॉ किया हुआ है, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, ठीक है, ताकि मीटिंग करने के लिए एक्सटेंड करना ही पड़ेगा लाइन, ठीक है। तो ये हो गया, बी के लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब क्या होगा कि सी के लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। अगर मान लो T2 ग्रेटर देन T1 है, तो सी ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो पहला कैसे ले रहा हूँ, तो क्या ये मीट करेगा बी से, तो आंसर इज यस, कर सकता है। ऐसे ही जाके कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएगा बेटा, है ना। तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ तो खैर इंटरसेक्ट कर ही गया, क्योंकि बी भी यहाँ पे आ गया और सी भी आ गया। अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पर तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है बी एंड सी, यहीं पर तो इंटरसेक्ट कर जाएगा ना बी एंड सी, देख लो बी एंड सी यहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे देख लो, बी ऐसे चला और सी ऐसे चला। ऑब्वियस सी बात है कि सी तेजी से चल रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये बी एंड सी तो मीट कर रहा है ना यहाँ पर भी। तो बी एंड सी के मीट करने की भी पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं। एक तो T2 लेस देन T1 में भी बी एंड सी मीट कर सकता है, T2 ग्रेटर देन T1 में भी बी एंड सी मीट कर सकता है, एंड T1 इक्वल टू T2 में भी बी एंड सी मीट कर सकते हैं। तीनों कंडीशन में बी एंड सी मीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ सर क्या होगा। अब देखते हैं, पहला कंडीशन में बोला है कि इफ T2 इज ग्रेटर देन T1। तो पहले देखो, T2 इज ग्रेटर देन T1 का मतलब इसके पहले की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों मीट कर रहे हैं। तो इसके बाद की बात कर रहा है ना, इसके बाद की बात, क्या ये मीट कर सकता है, तो आंसर इज यस, मीट कर सकता है। तो बोला पार्टिकल बी एंड सी मे और मे नॉट कोलाइड। कोलाइड का तो सिचुएशन आपने दिखा दिया कि हाँ कोलाइड कर सकता है, क्या कोलाइड नहीं भी कर सकता है, तो आपको और भी डिफरेंट पाथ लेना पड़ेगा सी का। सी का और कैसा कैसा पाथ हो सकता है सोचो।
अब सोचो अगर बी का पाथ ये डिसाइड हो गया कि इधर की तरफ है, अगर मान लो सी इधर चला गया बेटा, तो क्या बी एंड सी कोलाइड करता है क्या? हालांकि कंडीशन दिया हुआ है कि ए भी कोलाइड करना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं, मतलब इसको ऐसा ले जाओ कि ए एंड सी कोलाइड कर रहा है लेकिन बी कोलाइड ना करे। तो मान लो मैं इसको इसको और भी एक्सटेंड करो, है ना। एक मिनट रुक लो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अ, पहले ये ग्रीन लाइन से ए को एक्सटेंड कर देता हूँ पहले, तब आपको क्लियरली पता चलेगा। ए को और भी एक्सटेंड कर दिया पूरा। क्वेश्चन में दे दिया है कि हाँ यार, ए एंड सी तो कोलाइड करता ही करता है। तो क्या ऐसा कंडीशन है कि ए एंड सी भी कोलाइड भी करे, बट उस कंडीशन में उस कंडीशन में बेटा बी एंड सी कोलाइड ना करे। तो देखो मैक्सिमम क्या होगा सिचुएशन, यहाँ पे देखो अगर सिचुएशन ऐसा ले लेते, ये देखो डाइवर्जिंग लाइन हो जाएगा, डाइवर्जिंग लाइन हो जाएगा। ये आप देख लो, डाइवर्जिंग लाइन हो रहा है। यहाँ पर देख लो, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, डाइवर्ज कर रहा है एक दूसरे से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको पीछे की तरफ मिलाओ तब ये मीट करेगा, जबकि स्टार्ट तो यहाँ से किया। तो यहाँ पे आप देखो क्या इस सिचुएशन में ए एंड सी मीट तो कर रहा है, ए एंड सी मीट कर रहा है। इस सिचुएशन में ए एंड बी भी मीट कर रहा है क्या, बट इस सिचुएशन में क्या बी एंड सी मीट कर सकता है क्या? तो आंसर इज नहीं, है ना। या मैक्सिमम आप इसके पैरेलल भी ले आओ ना। देखो यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे ये देख लो बेटा, ये एंगल कितना है, ये एंगल कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो मैक्सिमम तो सोचो अगर ये पैरेलल भी हो जाता है, पैरेलल भी हो जाता है इसके, ये जितना एंगल बना रहा है ये भी अगर उतना ही एंगल बना ले या उससे ज्यादा बना ले, तो मीट नहीं करेगा दोनों, इतना तो पक्का है। मतलब इंटरसेक्ट नहीं करवाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और देखो टाइम भी क्या आया, इसके बाद इंटरसेक्ट कर रहा है, T2 ज्यादा ही है अभी, है ना, और बी से मीट भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है T2 ग्रेटर देन T1 के लिए बी एंड सी जो है कोलाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो पार्ट ए आपका सही हो गया, तो पार्ट ए इज करेक्ट। बी में बोला है कि T2 ग्रेटर देन T1 है एंड पार्टिकल बी एंड सी कोलाइड इन द इंटरवल इतना। तो बोला कि ठीक है, अब ये बोला कि कोलाइड कर रहा है बट इंटरवल इतना में। पहले तो ये देखा कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट यहाँ पे वैसा कुछ लिखा है नहीं कि मे और मे नॉट का कंडीशन नहीं लिखा है। हालांकि यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये मस्त भी नहीं लिखा है तो जिसको डिनाई कर सके हम। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये बोला कि ठीक है कोलाइड जब करता है, तो कोलाइड जब करेगा तो ये किस इंटरवल में करेगा, T1 से T2 में। अब ये जस्टिफाई करना, ऑब्वियसली सोचो जब ये कोलाइड कर रहा है बेटा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सोचो यहाँ पे आने में टाइम T2 लगा। तो यहाँ पे तो टाइम कोलाइड जब करेगा यार, तो ऑब्वियस सी बात है सी को यहाँ से यहाँ तक आने में T2 टाइम लगता है, जबकि बी एंड सी कहाँ कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन टी जो होगा ग्रेटर देन T2 होगा। अगर मान लो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोलाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टी होगा, बी एंड सी का कोलिजन का जो टाइम होगा, वो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन T2 होगा, है ना। सोचो यहाँ तक T1 था, यहाँ तक T2 था, T2 ऑलरेडी ग्रेटर है, तो क्या इस इंटरवल में आ सकता है क्या टी? तो आंसर इज नहीं आएगा। टी ऑलवेज इस इंटरवल से ज्यादा होगा, इस इंटरवल ज्यादा का मतलब T2 से भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कोलाइड जब करेगा तो ये इंटरवल नहीं होगा, इंटरवल कौन सा होगा, टी इज ग्रेटर देन T2। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, बोला है कि T2 लेस देन और इक्वल टू। अच्छा इक्वल टू वाला में तो आप देख लो, यहाँ पे इक्वल टू वाला में तो तीनों एक साथ मीट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इक्वलिटी वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं। इक्वलिटी का मतलब T1 और T2 सेम हो जाए तो कोलाइड कर रहा है, मस्ट कोलाइड बोला है। मतलब बोला है कि अगर T1 और T2 सेम हो जाए तो मस्ट कोलाइड, कोलाइड करेगा ही करेगा। तो T1 एंड T2 अगर सेम हो जाए तो देखते हैं T1 एंड T2 सेम हो जाए अगर, तो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो ए का रास्ता तो फिक्स हो गया कि ये इसी रास्ते पे चलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी के साथ मीट कर रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है जब यही पाथ है और ए अगर T1 टाइम लगाता है, ठीक है, तो T1 और T2 सेम है ना। तो ए जब जब इतना देर में यहाँ पे T1 टाइम लगाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी भी अगर T1 टाइम लगाएगा तो यहीं पे मीट करेगा, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि ए और बी मीट कर रहे हैं। एंड ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि ए और सी मीट कर रहे हैं, तो ए सी भी कहाँ पे आके मीट करेगा, यहीं पे आके मीट करेगा। इसका मतलब अब सी का पाथ क्या हो गया, फिक्स हो गया, यही वाला पाथ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए एंड बी भी मीट कर रहे हैं एंड ए एंड सी भी मीट कर रहे हैं, तो यहीं पे आके मीट करेगा। इसका मतलब तीनों यहीं पे एग्जैक्टली आके मीट करेगा। तो अब सोचो ए और बी को पहले मीट करा दिया आपने और फिर ए एंड सी को मीट करा दिया, तो बाद में पता चला कि बी एंड सी भी यहीं पे मीट कर रहे हैं।
इसका मतलब जब ए एंड बी मीट कर रहा है एंड ए एंड सी मीट कर रहा है, कब? जब T1 और T2 सेम हो जाता है तो B एंड C भी इसी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो इक्वलिटी वाले में तो क्या होगा कि B मस्ट भी क्या करेगा, कोलाइड करेगा ही करेगा, B एंड C कोलाइड करेगा ही करेगा। तो C भी आएगा इसमें एंड D भी ऑप्शन आ जाएगा इस कैटेगरी में, इक्वलिटी वाला में। अब लेस देन वाले में चेक करते हैं। लेस देन वाले में चेक करोगे बेटा तो ऑब्वियसली ये जो मीट कर रहा है इससे नीचे, इक्वलिटी वाला तो चेक कर लिया है ना, अब लेस देन वाला चेक करो कि अगर T2 लेस देन है तो T2 लेस देन का मतलब ग्रेटर देन का ऊपर चला गया था, इससे लेस देन का मतलब इधर। अब इधर आ जाओ, इधर में क्या है कि A एंड B यहाँ पे मीट कर रहा है, A एंड C यहाँ पे मीट कर रहा है, क्योंकि A का रास्ता ये फिक्स है। तो अब लेस देन वाला ये कंडीशन है, तो अब सोचो क्या B एंड C मीट कर रहा है क्या? तो आंसर इज यस। देखो B ये है एंड C ये है, मीट कर रहा है, मीट कर रहा है, मीट कर रहा है, तो हाँ मीट कर रहा है। अच्छा ये टाइम कितना लगेगा? सोचो टाइम कितना लगेगा, सोचो T1। अब इस बार कौन कम है? इस बार T1 कम नहीं, इस बार T2 कम है। और T2 से भी कम कौन है? ये है, क्योंकि C को यहां से यहां तक जाने में T2 लग रहा है ना? ये T1 है ना, C को यहां से यहां तक जाने में कितना लग रहा है? T2 लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में। तो सोचो C को यहां से यहां तक आने में T2 से भी कम लगेगा। इसका मतलब इस बार जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? इस बार जो टाइम लगेगा, जो सबसे मिनिमम है इस बार, सबसे मिनिमम कौन है इस बार? T2। T2 से भी कम टाइम लगेगा, T2 से भी कम टाइम लगेगा। इसमें क्या था, इस बार जो सबसे मैक्सिमम था उससे भी ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि T2 इस बार मैक्सिमम था, T2 वेरी कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये बोला है क्या कि T इज लेस देन इक्वल टू T2। तो क्या ये आंसर सही है? इक्वलिटी वाला तो ऑलरेडी चेक कर लिया था, लेस देन वाला भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है क्या, इसमें इंटरवल का ही फर्क है। ये बोला T1 एंड T2 के बीच में करेगा, ऑब्वियस सी बात है T1 एंड T2 के बीच में नहीं करेगा, है ना? कम टाइम लगा रही है, सबसे मिनिमम टाइम लगा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो मेन ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, इक्वेशन वगैरह लिखकर भी किया जा सकता है ना? तो उससे क्या होगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बस कंपैरिजन करना था, है ना? तो कंपेरिज अगर कुछ वैल्यू वगैरह निकालने के लिए होता तो वहाँ पे फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज आता है ना? तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन मैचिंग करना था, तो इसलिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? कंपेयरिंग मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।